ओम पितृदेवताभ्य नमः। क्या आप जानते हैं हर अमावस्या पितरों के लिए एक पुण्यतिथि होती है, किंतु आश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्वपितृ या विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है, पितरों के लिए सर्वोत्तम और फलदायिनी मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस विशेष तिथि का रहस्य और इसके विधान से जुड़ी एक पौराणिक कथा पर। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या जिन लोगों को पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनके लिए इस अमावस्या को श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण पितरों को सीधा पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। विष्णु धर्म सूत्र में इस दिन पिंड दान को अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि यह पितृपक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस वर्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर रविवार की रात 12:17 से और इसका समापन होगा 22 सितंबर दिन सोमवार की रात 1:23 पर, अर्थात रविवार का पूरा दिन ही अमावस्या रहेगा। इस बार विशेष संयोग यह है कि इसी दिन इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु इसका महत्व एवं पौराणिक मान्यता अवश्य रहेगी। इस दिन प्रातःकाल का पूजन सुबह 4:58 से 6:09 तक करना उत्तम रहेगा। इसी समय स्नान करके पितरों को जल अर्पण करें और पूजन आरंभ कर दें। तर्पण के लिए श्रेष्ठ समय 11 से दोपहर 12:50 तक है। पिंडदान के लिए सुबह 11:30 से 12:30 तक का समय अच्छा रहता है। श्राद्ध करते समय जब पिंड अर्पण करें तो यह मंत्र बोले, ओम सोमाय पितृते नमः अथवा ओम पितृभ्य नमः। तर्पण के लिए आप दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गाय का दूध, कुश, अक्षत, जौ और काले तिल अच्छे से मिलाकर चावल के आटे का एक पिंड बनाएं और श्रद्धा भाव से अपने पितरों को अर्पण करें। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। यही प्रक्रिया पिंडदान कहलाती है। ध्यान रहे, तिलों से किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। इस दिन श्राद्ध कर्म के रूप में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि मुख्य कार्य किए जाते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। क्या करें और क्या न करें? अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन न करें और न ही इसे दान में दें। किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाएं। गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे और देवताओं के लिए भोजन का एक अंश अवश्य निकालें। याद रहे, पितरों की तृप्ति से देवताओं की कृपा और भगवान की प्रसन्नता सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस पावन दिवस में श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसे आप पढ़ अथवा सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इन ग्रंथों का श्रवण पितरों को मुक्त करता है और वंशजों को लंबी आयु, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों, यह थी सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी एक दिव्य जानकारी। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने पितरों को अर्पण करें, श्राद्ध और तर्पण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और पवित्र बनाएं। जय श्री कृष्ण।